आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्याएं 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती हैं। तो x के अंकों का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दो सबसे बेस्ट मेथड से। पहला मेथड होगा लॉन्ग प्रोसेस मेथड जिसमें आपको लगभग 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन दूसरा मेथड होगा शॉर्ट ट्रिक्स जिससे हम इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला मेथड ये होगा कि हम सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 का निकालें एलसीएम। तो 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालने में लगभग आपको लगेगा 30 सेकंड का समय। तो इसका एलसीएम होता है आपका 1008। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1008 में करना है 2 का गुणा, तो हो जाएगा आपका 2016। अब हमारी जो संख्या है वो निकल कर आ चुकी है, यानी कि 2016 एक ऐसी संख्या है जो 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 2000 में हमें फाइंड आउट करना था कि क्या जोड़ा जाए। तो 2000 में यदि हम 16 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2016, जो कि आपकी संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें x के अंकों का योगफल फाइंड आउट करना है। तो x बराबर यहाँ पर आ चुका है आपका 16। अब 16 के अंकों का योगफल देखें तो 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर x के अंकों का जो योग आएगा वो आ जाएगा आपका 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी। ये था आपका लॉन्ग मेथड जिसमें आपको लगा लगभग 1 मिनट का समय। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे शॉर्ट मेथड से जिसमें आपको मात्र 5 सेकंड ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पर एक संख्या है 2000। अब 2000 में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें x जोड़ना है जिससे जो संख्या आती है वह 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर एक संख्या है 18। 18 एक अपने आप में एक यूनिक नंबर है। 18 का मतलब होता है कि वह संख्या 9 की मल्टीपल होगी। अब 9 की विभाजकता का नियम यह होता है कि अंकों का जो योग होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक संख्या है हमारी 2000। तो 2000 में अंकों का योगफल है 2। अब दूसरी जो संख्या होगी उसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यानी कि हमें अंकों का योगफल लाना है 9। तो ये 2 में हम 7 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9, यानी कि x के जो अंकों का योगफल होगा वो आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, लॉन्ग प्रोसेस वाला मेथड या फिर शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 9 गुना होने में उसको कितने वर्ष का समय लगेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा। क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 5 वर्षों में जो धनराशि है वो हो जाती है 3 गुना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 9 गुना होने में उसको कितने वर्ष का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखें तो 3 से हो रही है 9। यहाँ पर देखें यदि 3 का स्क्वायर कर देंगे तभी आपका 9 आएगा, यानी कि यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। तो स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर भी हम समय में भी हम कर देंगे 2 का गुणा, तो 5 गुना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 9 गुना होने में उस धनराशि को लगेंगे 10 वर्ष का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप लोगों को यह ट्रिक्स अच्छी लग रही हो और वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम इन सभी के अक्षरों को काउंट कर लेंगे। तो फोटोग्राफर में देखें तो 2, तो 4, तो 6, 2, 8 और 2, 10। टोटल यहाँ पर 10 वर्ड हैं, 10 अक्षर हैं। अब यहाँ पर हमें PH के स्थान पर F लिखना है। तो यहाँ पर देखें तो PH एक स्थान पर ये है और एक स्थान पर यह है,
यानी कि PH और PH यहाँ पर 4 वर्ड हैं, उनकी जगह यदि हम F लिखेंगे तो 2 वर्ड की यहाँ पर हमारी कमी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 2 वर्ड की कमी हो रही। टोटल कितने वर्ड है? 10। तो इसकी गुणा कर देंगे 100 से तो हमारा परसेंट निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 गुना हो जाएगा आपका 20। यानी कि जो अक्षरों में हो रही है वो 20% की कमी हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंक हमें फाइंड आउट करना है। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक को हमें फाइंड आउट करना है कि कितने का पूर्णांक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो आपके 2% दिए गए हैं, एक है 30% और एक है 40%, दोनों का सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लें। तो 40% में 30% जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10%। अब इसको बराबर कर देना है आपको। यहाँ पर जो संख्या दी गई यानी कि एक 6 अंकों से असफल हो जाता है और एक 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू आ चुकी है 12। अब हमें निकालना है यहाँ पर पूर्णांक को। तो पूर्णांक हमेशा होता है 100% का। तो यहाँ से हम 100% की यदि वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो वो आ जाएगा आपका 120। यानी कि जो अधिकतम अंक होंगे वो आ जाएंगे 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना है जितना कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ परसेंट 10% है तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि 44 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वह x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का यदि हम रेशियो फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस अपान में सेलिंग प्राइस बराबर में आ जाएगा यहाँ से x अपान में 44। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि लाभ जो परसेंट है वो है 10% का। तो लाभ परसेंट का मतलब होता है कि 100 की वस्तु 110 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो वह उसको बेचा गया है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 110। यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे और x का मान को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 चौके हो जाएगा 44 और 4 की गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 अपान में 119। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन था वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।